मेरे मन दा मुजरम मैडा महरम तू बन वंज या तू मेकू अपना बना घिण या तू मेरा सजन बन वंज एक बारी मिल जा यार पिया रोग मोहब्बत तूने दिया दिल को तोड़ के जाना था अगर दिल से दिल को लगाया क्यों तूने बिछड़ जो जाना था मुझसे मिलने आया क्यों रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा मुझे रोग लगा देश का तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी मुझे खौफ नहीं है जग का रंगरेज मेरे 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 कुछ तो भरम रख मेरी वफा का तन्हा ना ऐसे छोड़ के जा बेदर्दा तू जुल्म ना यूं कर टूटा हुआ दिल जोड़ के जा तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा कर लेंगे मेरा यार बना है दुश्मन कैसे गवारा कर देंगे रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा मुझे रोग लगा देश का तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी मुझे खौफ नहीं है जग का रंगरेज मेरे 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 इश्क दोबारा गर होता तो इश्क दोबारा कर लेते इश्क दोबारा गर होता तो इश्क दोबारा कर लेते कर देते आके देख ले दर्द मेरे तू चीर के दिल दिखला देंगे छलक गए जो आंसू तेरे जख्मों पे हम लगा लेंगे अंग्रेज मेरे मुझे रंग लगा मुझे रोग लगा देश का तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी मुझे खौफ नहीं है जग का रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे सनीदा 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 निदानी 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 पदा 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 मामा पा मामा पा मामा पा मामा पा मामा पा गलामा 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 रे रे गा 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 सादा रे सादा रे सादा रे सारे सादा रे निदा 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 सरे दर निदा सरे दर निदा सरे दर सरे दर
सरे दर निदा सरे दर नी सरे दर निदा सरे दर निदा सरे दर निदा। थैंक यू। बहुत वाह वेलकम बैक शामी साहब। कुछ सवालात हमारी रिसर्च टीम में तैयार किया आप सब लोगों के लिए, बड़े चुन चुन के किए। मैंने कहा ज़रा ये भी आपसे पूछ लें, ज़रा इसमें आपकी कोई नई नई जहद समझ आएगी हमें। शामी साहब, अगर ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन आपको दोबारा जीने का मौका मिले, कोई ऐसा लम्हा, वो क्या होगा जो आप कहें कि दोबारा आ जाए, ये मैं दोबारा कर लेता, ये मैं दोबारा जी लेता? मुझे तो कोई ऐसा लम्हा याद नहीं आ रहा कि आदमी कहे कि बार बार आए। नहीं, बार बार ना आए यार, कोई याद रह जाए आपकी, मैंने कहा आपके दिल में रह जाए, आपके दिमाग में रह जाए, सराहियत कर जाए। जैसे मुझे अपनी पहली सैलरी याद रह गई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की। नहीं, मुझे तो जैसे अब ये मई में जो हुआ है, हमारे मार्का हुआ है शाबी साहब, इंडिया के साथ, आपकी जिंदगी की बात हो रही है, ये तो आसिम मुनीर साहब की जिंदगी वो का भी मामला है। जिंदगी की बात है ना, हमारी जिंदगी की बात है ना। आसिम मुनीर साहब का कोई जाती मामला तो नहीं है, ठीक है, हमारी पाकिस्तानी कौम का मामला है ना। बिल्कुल ठीक। तो मुझे आपको आप कह रहे हैं कि बार बार 10 मई आए, बार बार इंडिया को हराए। ये नहीं, मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में आम तासुर था, ये तो अब एक नीम मुर्दा जो है मुल्क है, इसकी मईशत जो है दबाव में है, इसकी सियासत जो है वो इंतशार का शिकार है, और खुदा न खास्ता अगर इस पर हमला हुआ तो पता नहीं, तो बिल्कुल एक मुश्किल सूरत हाल होगी। तो आपको ये ठीक, हमारे जो मुखालिफ थे, कई भाईबंद हमारे, वो उकसा रहे थे मोदी को कि हमला करो, बड़ा अच्छा मौका है। तो जब पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया है और पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हुई है, जी, तो फिर बड़ी खुशी हुई है। तो भाई, आपके लिए है भट्टी वो साहब। लम्हा जो है, जी, मैं समझता हूँ ऐसा लम्हा बार बार आए जिंदगी में। वाह भट्टी साहब। वालदा, मैं बहुत बचपन में मेरी वालदा चली गई थी, और मुझे हाँ, कोई रिश्ता भी हो सकता है, ये हाँ, कोई रिश्ता भी हो सकता है जो आपको याद आए। मुझे बिल्कुल ये याद है कि 1-2 दिन मेरा ख्याल है स्कूल में गया था, तो उनकी आपकी वालदा की डेथ की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो वो मुझे एक यानी ये आपकी जिंदगी का एक दिल खराश तरह का याद नहीं, रहा तो दिल खराश वाक़या है ना। नहीं, वो इन्हें याद रह जाए जो वालदा का इंतकाल है तो जाहिर है कि बहुत सदमे की बात है। नहीं, मुझे ऐसा सदमा दोबारा ना नसीब हो। नहीं, वो जाहिर है खुशगवार वो कहते हैं कि याद रह गया जो। मैं समझा वो अपनी शादी का बयान करेंगे। बार बार आए, बार बार आए। सोहेल साहब, इजाजत है अगर मैं जिंदा बैठा जे मैनू तो बोलन दो। बोले बड़ी मेहरबानी सर। सर, मैं कह रहा हूँ कि वालदा जल्दी चली गई थी, और जब मैं अभी स्कूल गोइंग नहीं था, तो मुझे वो जो वालदा के साथ सुबह उठ के जफ्फी लगाने का एक लम्हा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी में दोबारा आ जाए, एक लम्हा वो आ जाए कि मैं वालदा को जफ्फी मारूं। अल्लाह शादिया साहिबा, आपका कोई इस तरह का जफ्फी वाला मामला? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मामा पापा दोनों नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि वो लम्हात दोबारा से आ जाए और उन लम्हात को बार बार जीऊं। ये लोग सवाल समझें, ये वाली साइड, ये वाली साइड बार बार जीऊं, और अम्मी मेरे लिए बार बार खाना बनाए। वाह नाज़िर साहब, इसके अलावा जो आपने क्लासिकल जुमला लिखा मौलाना मौलाना मारे, इसके अलावा भी कोई जिंदगी थोड़े मशहूर कुन तरीन लम्हा है? जी, मैं एक मकाम में 6 साल स्ट्रगल करने के बाद जब मैं मायूस हो गया कि मैं राइटर नहीं बन सकता, तो मैं घर वापस चला गया। मैं रोया माँ के साथ बैठ के, और मेरी माँ कहती थी मेरा वो पुत्र जब तक जीवेगा बादशाही करेगा। ये उनका जुमला था। क्या था जुमला उनका? कि मेरा ये पुत्र है, तारफ कराती थी, जब तक जिएगा बादशाही करेगा। वाह। तो मैंने कहा मैं तो वहाँ, मुझे तो गलियों के कुत्तों ने भी पूछना छोड़ दिया, आप मेरे साथ झूठ बोलती रही। मैं रोया, वो भी रोई। वाह। सुबह मैं सो गया उनके साथ। सुबह जब सहरी का टाइम था, उन्होंने मुझे उठाया। मेरी वालदा अनपढ़ थी जी जी। तो कलाम पाक सराहने रख के न पढ़ रही थी, तो मुझे कहनी अब मैं सीन सुनाता हूँ कि वो डायलॉग पंजाबी में। कहती पुत्र तू क्या बनना चाहता? मैं क्या माँ, मैं राइटर बनना चाहता। मेरी माँ पूछती वो राइटर की होता है? अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा समझाओ किस तरह? हाँ कि राइटर क्या होता है। मैंने कहा माँ, मैं फिल्मों की कहानियाँ लिखूंगा, फिल्में बनेंगी, लोग देखेंगे, और फिर तेरे पुत्र का नाम रेडियो पे बोलेगा। वाह। कहती हाला हाला, लेकिन उनके चेहरे से मुझे पता चला कुछ समझ नहीं आई। अच्छा। तो मुझे कहती है कि जा पुत्र लाहौर लग वन, जा पुत्र लाहौर चला जा। अच्छा, लाहौर चला जा। तुसी किधरों आए सी? हाँ, पंजाबी में उन्होंने बताया, मैं पहले पंजाबी में सुना फिर तर्जमा कर दूंगा। अच्छा। कहती जा पुत्र लाहौर लग वन, एक दिन तू अपने कन्ना नाल सुन से कि माँ एहो जे पुत्र मुड़ के नहीं जमेगी। वाह।
मैं उनकी ये बात एक माँ की तसल्ली समझ के आ गया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं जब लाहौर वापस आया तो रात को बारिश हो रही थी, तो मैं AM स्टूडियो उतरा। वहाँ से मैंने घर आना था, बुस्तामी रोड में रहता था, 25 रुपये का कमरा था। तो बारिश में मैं वहाँ से पैदल चल पड़ा। वो तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र था, वो मैं तय करते हुए जनवरी का महीना मैं घर पहुँचा। अपने आप को कपड़े बदल के फिर मैं सोया। जब नींद आने लगी तो मुझे कुत्ते के बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अच्छा। बड़ी कोशिश की सो जाऊँ, लेकिन नहीं नींद आई। मैं उठा, 17 सीढ़ियाँ उतर के फिर मैं बारिश में चलता गया तो पता चला कि कुत्ते का बच्चा गटर में गिरा हुआ है। जी। मैं उस गंदगी में उतरा, मैंने उस बच्चे को उठाया, वो रो रहा था और मैं जब उसे सीने से लगाया तो वो ऐसे चुप किया उसने जैसे को प्यासा देर से बच्चा जो है ना माँ की छाती से लग के सुकून हासिल करता है। मैं उसे ऊपर ले गया। अब मैं नीचे सोता था ज़मीन पर, पलंग मेरे पास था नहीं, तो फर्श पर जब लगे तो इतना शिवर कर रहा, काँप रहा था। मैंने कहा ये मर जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरी फाइलों का ढेर था जिसमें कहानियों के स्क्रिप्ट मैंने लिखे हुए थे, वो सारे मैंने इर्द गिर्द जमा किए, कागज़ों को आग लगा दी। उसको सुकून मिला। फिर मैंने उसको रज़ाई में अपने साथ लेटाया और मैं सो गया। सुबह जब उठा मैंने उसको लस्सी का गिलास आधा पिलाया, आधा बंद खिलाया। उसके बाद कुत्ता चला गया। अब जब मैं सुबह उठा ना सर जी। तो आप यकीन करें कि जो रात को मैं सोया था मैं वो नहीं था, मैं कुछ बदला हुआ था। तो मैं वो राख इकट्ठी कर रहा था तो मेरी कमर में ने पीछे से एक मुक्का आया, तो उसने कहा मुबारक हो, फिल्म मिल गई है। अब मैं ये देखा तो पीछे हसन रस्की साहब खड़े हुए थे। हसन रस्की साहब, अच्छा, हाँ डायरेक्टर जो हैं। जी। वो ले गए मुझे, फिर वो लंबी कहानी, हमने कहानी सुनाई, वो फिल्म सेलेक्ट हुई, वो फिल्म वैसी जट बनी। अच्छा। मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ फिर कोई ऐसा लम्हा आए जब कोई कुत्ते का बच्चा या किसी इंसान का बच्चा किसी मुसीबत में हो, उसी उन्हें बचाओ और मैं उसे बचाऊं, तो थोड़ी फिल्म ऐसी हिट हो जाएगी दाली। और फिर मेरी कमर में एक मुक्का लगे और मेरी ज़िंदगी में एक नई मोड़। वाह, बहुत अच्छा वाकया जी, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जो बहुत छोड़ गया हो यादें आपके लिए? जब हमने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था और वो खुशी जो हमने अपनी वालदा के चेहरे पे देखी और ख़ुद जो महसूस की, वो हमारे लिए यादगार था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में पहले ये मौका किसी को नहीं मिला था और ये कामयाबी किसी को नहीं मिली थी। सुहेल साहब, आपकी ज़िंदगी में सर? मैं भी चूँकि इधर आ गया हुआ था काम के सिलसिले में, तो मैं वो हफ्ते में 1 आध दिन जाया करता था। तो मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो मेरी तरफ देखती थी तो मैं समझता था कि ये, उनकी आंखें ऐसे होती थी जैसे सारा हफ्ता हो गया उन्हें देखते हुए कि ये किधर है, कब अच्छा। आए। वो अब नहीं है, तो वो उनका जो इंतज़ार है, मेरा दिल करता है कि वो होती, उनको टाइम देते, उनके पास बैठते। आपका बेस्ट मीडियम क्या लगा आपको, थिएटर, फिल्म या टीवी काम करना? सबसे बड़ा मीडियम जो है वो तो फिल्म ही है, वाह, विजुअल आर्ट में। इससे तो कोई शक ही नहीं। मगर जो मज़ा आता है ना जी आर्टिस्ट को परफॉर्म करने, वो थिएटर में आता है, थिएटर। फौरन रिएक्शन आता है। फौरन रिएक्शन और सीखने का बड़ा मौका मिलता है ना। कितने दिन चलना है, अब तो 40, 50 साल हो गए हैं थिएटर कई चल रहे हैं ड्रामा। तो उसमें अगर 1 महीना चल रहा है तो आप एक डायलॉग को हर रोज मुख्तलिफ तरीके से डिलीवर करके बिल्कुल सही, और मुख्तलिफ एक्सप्रेशन के तजर्बे करते हैं। सुहेल साहब, पॉइंट आ गया आपका बिल्कुल पूरा। I think I wanted to say on this thing कि जो, because I come from a theatre background, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। कहाँ से street किया था theatre। आपने? पहले तो कॉलेज, स्कूल, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, एंड देन पंजाब लोक राहस के साथ पंजाबी थिएटर, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, स्ट्रीट थिएटर एंड कमर्शियल थिएटर। दैट्स हाउ आई वेंट टू अमेरिका। वहाँ पे भी थिएटर ही मैंने पढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइव सर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना एज एन एक्टर फॉर मी, तो यू गेट द एनर्जी फ्रॉम द ऑडियंस। तो आप लाइव हैं और आपने, बिकॉज व्हेन एवर आई यूज्ड टू गो ऑन स्टेज आई फेल्ट कि आई एम हैंडलिंग ये एवरीथिंग। फिल्म में काम करने का आपको मजा नहीं आया ज़्यादा? फिल्म की एक अलग चीज़ है, थिएटर में एक स्टेप आपका ये है, इतना बड़ा फिल्म में आप इतना स्टेप ले आप फ्रेम से आउट हो जाते हैं। सो इट्स समथिंग एल्स। इट्स, आई लव फिल्म नाउ एंड ड्रामा बिकॉज आई लव कैमरा। आई फेल इन लव विद पाकिस्तान में तो फिल्में बन ही नहीं रही, तो ये कैरियर किस तरह का आपने अपनाया इस वक्त? जो फिल्म, अगर नहीं, फिल्म मैं में ड्रामास भी कर रही हूँ, मैं खुद भी लिखती हूँ, मैं थिएटर भी कर रही हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट भी बनाती हूँ और लिखती हूँ पोइट्री, शायरी। अभी मैं रैप की तरफ जा रही हूँ।
So I'm using all of the mediums wherever I can because I've been writing theatre plays for many years now. भट्टी साहब मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है, यानी कि आपने ज़िंदगी में, मेरा शादी पे एक और ही कॉन्सेप्ट है, शादी मेरा ख्याल से एक दफ़ा भी मुश्किल से करनी चाहिए, लेकिन आपने शादी बड़ी अच्छी, आपकी दूसरी भी और पहली भी तो ये कैसा रहता है, बैलेंस करना आसान हो जाता है, बच्चों का, मैरिड लाइफ का, सारा कुछ? डिफ़िकल्ट होता है उस वक्त जब आपके पहली बेगम से बच्चे हों। पहले तो बात यह है कि अल्लाह कभी किसी को ये मौका ना लाए, पहली बीवी के साथ आप, मेरी तो पहली मोहब्बत थी और मैं आज भी उसकी मेरे अंदर है वो, और जो पहली वाइफ थी वो आपकी मोहब्बत, ठीक है। और मैं हर हफ्ते जाता हूँ उसके पास और उसे सारी रिपोर्ट देता हूँ कि तुम्हारा बेटा मैं जो जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। और वो क्या कह रहे, वाह वाह। That's not okay. नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सोहेल साहब के साथ बैठे ना जुगत और जाए। असल में पता है कामरान बात क्या होती है? बात ये होती है कि जब आप बात दरमियान में काटते हैं बदतमीजी होती है। सही कहा, और बात जब सीरियस कर रहे हो कोई बंदा और कोई बड़ी सीरियस, बिल्कुल सही है। इट्स नॉट ए जोक, ये कोई लतीफ़ा नहीं मैं अपनी बेगम का ये आपको सुना। बिल्कुल बिल्कुल। सही सही सही। और शामी साहब बड़े हैं लेकिन हर वक्त आई हुई नहीं होती, सम टाइम सुनना पड़ता है। नाराज कर दिया आपने उनकी भट्टी साहब। पूरी नहीं नहीं, मैंने ये दास्तान जो है नहीं, वो ये बदतमीजी होती है ना कि हाँ, आप इंटरप्ट जिन्होंने किया उन्होंने, शामी साहब नहीं इंटरप्शन हो भट्टी साहब नाराज हो गए आप? नहीं सर, इट्स नहीं, मैं आपसे नहीं, किसी एक से बात नहीं कर रखा है, कोई किसी एक की वजह से। इशू ये होता है कि जब बंदा कोई बोल रहा हो, नहीं हम हाँ वो जैसा भी हो, जो भी बात कर रहा हो, आपका फर्ज बनता है उसे नहीं, हम सुनना। आपके गम में बराबर के शरीक हैं। नहीं सर, आप ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं था, गम मेरा है, वो मेरे सॉरी पास। सॉरी सॉरी, आप सॉरी प्लीज। अगर आपकी नहीं सर, मेरा माजरत साहब खां। माफी दे दिएगा। नहीं भाई, एक मिनट रुक कर उन्होंने कह दिया है। भट्टी साहब, उन्होंने इंटरप्ट किया। भट्टी साहब बात सुने। चलो आगे बढ़े ना, भट्टी कोई साहब अगला बात सुन लें। यार, ये नहीं, वो एक मेरा, मैं ये वो मेरा वो फीलिंग्स हैं इंसान जो की एक भट्टी साहब बात momentum में सुने। बात कर रहा होता है ना। माजरत कबूल कर लें। सर मैं हाजिर, आप बड़े हैं, मैं हाजिर। आपका शादी का क्या पर्सपेक्टिव है, शादी के मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन? Marriage is, I'm pro marriage. I think it's beautiful. Companionship is always needed for human beings to survive, so it's very important. आपका डॉक्टर साहिबा? हाँ, शादी एक ज़रूरी चीज़ है, करनी चाहिए, और जिसमें लॉयल्टी ना हो उस रिश्ते का कोई फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, लॉयल्टी ना हो, लॉयल्टी का क्या स्टैंडर्ड है आपके नज़दीक? लॉयल्टी का स्टैंडर्ड ये है कि इंसान जिससे ताल्लुक़ बनाए उसे निभाए, उसे वफा करे। लेकिन एक वक्त में दो से भी तो हो सकता है ना। हाँ, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। मौलाना मारे थे, मौला नहीं मरदा ए थानू किधरों आया थी, छड्डो सारी गल्लां। जब तफसीर पढ़ी कलाम पाक की तो मुझे पता चला कि जो कहानी अल्लाह ताला ने लिखी इस कायनात की, तो विलन से शुरू की। वाह, शैतान से है। और उस विलन को इतनी ताकत दे दी कि जन्नत की हर चीज़ उसके कब्जे में दे के इंसान से कहा कि आप जन्नत लेकर दिखाओ। वाह। तो मैंने कहा ये हमारी फिल्मों में जो विलन कमज़ोर है इसको ताकतवर होना चाहिए, तो मैंने पहली दफ़ा विलन को अनटचेबल किया वैशी जट में, जिससे वो फार्मूला बदला, वो चलते चलते अब मौला जट आ गई। सही है। उसका चूँकि सीक्वल था तो उसमें जो विलन था बड़ा पावरफुल था, इसमें विलन मैंने उससे भी ज़्यादा पावरफुल किया। और आपको डायलॉग दे सुनाता हूँ कि वो क्या विलन था। जी। जेलर उससे पूछता, कहता एक मामूली ख्याति थी यानी दहशत। हाँ। कहता नमा आया है सोने। वाह। कहता जिद तू की चाहना है? कहता कत्ल होना चाहता। हाँ। ऐ जुड़िया पिंडा वक्खो वक् वेखना चाहना, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰ ਦਿਮਾਗ ਲੱਭਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੋੜੇ ਮਾਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਲ ਸੁੱਜ ਕੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ साहब। वाह। अब इस विलन के लिए एक हीरो था, तो उनका जब आमना सामना हुआ तो मैंने कहा कि वो क्या बात होनी चाहिए कि एक फ़िक्रा बोले सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी के जितने मकालमे हैं वो ज़ीरो हो जाए उसके साथ। तो बड़ा सोचता रहा सर, 2 ही मकालमे मुझे मौला जाट में लिखते हुए बहुत दिन लगे, कम से कम 3 दिन एक मकालमे में लगे और 9 दिन इस मकालमे में लगे। 3 दिन वाला पहले बताइए कौन सा था? 3 वाला पहले सुना देता, वो ये था कि गढ़ का सीन था, तो मेरी आदत थी मैं लिखवाता था, रजिस्टर लिखता था। तो मुस्तफ़ा कुरैशी गढ़ को वो सुल्तान राय कह देता नहीं, और वो दूसरा तो फिर देखता है तो दूसरा मुस्तफ़ा कुरैशी होता है। तो मुस्तफ़ा कुरैशी को जब देखता है तो मुस्तफ़ा कुरैशी कहता पांडी ये सोने कहता अपनी औकात तो बाद हार नूं मोढा नहीं देदा।
कहता है गजदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। वाह। अब ये लिख दिया, अब सर इसका जवाब नहीं आ रहा। एक दिन गुजर गया, फिर 9 दिन लगे आपको। फिर दूसरा दिन गुजर गया। दूसरे दिन मेरा असिस्टेंट जो है इरशाद साजिद उसका नाम है, वो कहता है साहब जी ये मुहावरा जो आपने लिख दिया है, गजदे बड़े ने पर वसदा को नहीं, बार्किंग डॉग सेल्स देम बाइट। ठीक ठीक। तो मुहावरा सदी में बनता है, इसका तोड़ नहीं होता। आप इसको चेंज कर दें ताकि सीन आगे चले, वरना प्रोड्यूसर रोज पूछता है कि क्या हुआ, तो हम कहते हैं वहीं खड़े हुए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैं चेंज नहीं करूँ। तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन आया ना तो फिर वो कहता है जी फिर, तो मैंने कहा देखो जब मैं डायलॉग लिख रहा था तो मैंने अपने पास से नहीं लिखा, मुझे अचानक वारद हुआ, आमद हुई आपको। आमद हुई। अब जिसने ये डायलॉग दिया वो इसका जवाब भी देगा। तो क्या जवाब था वो? तो वो जवाब सुनाता हूँ सर, वो कैसे आया। वो मैंने अपने असिस्टेंट दूसरा तो उसे कहा कि यूं टहलते रहो और मेरे सामने एक ही फिक्रा बोलते रहो, गजदे बड़े ने परवस्ता को। अब वो इधर से बोलता हुआ गया, इधर से बोलते हुआ, जब तीसरी दफ़ा आया मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा बस पिया ते नक नक डूब जाएगा। ये जब आया हुआ था गजदे बड़े ने परवस्ता को। ठीक। ये जो मौला जट का डायलॉग था कि मैंने तो आपको पूछा था वो वाला, मौलाना मौलाना मारे। ये इसमें तो बड़ा अरसा लगा सर। ये सोचते सोचते एक दिन मुझे सोच आई कि मौला बख्श नाम था तो मौला रखा था फिल्म में, मौला मौला बोलते थे। तो ऐसे ही मेरे जहन में आया कि जो अहले तशरीह वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मौला कहते हैं। तो वहाँ से मुझे एक हदीस याद आई कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मेरे जहन में आया कि जिसका मौला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो तो उनसे भी तो बड़ा एक मौला है जो अल्लाह की ज़ात है, उसको भी मौला कहते हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि अगर मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। अब मेरा सवाल आपसे यहीं पे ये है, ये डायलॉग ज्यादा अच्छा किसने बोला है? जी, ये डायलॉग आपके नजदीक ज्यादा अच्छा किसने बोला, सुल्तान राही साहब ने या अभी जो आपने लिखी मौला जट की थी उसमें उसने बोला किसने सबसे अच्छा? हाँ, किसने ज्यादा अच्छा डिलीवर? सुल्तान राही। और ये जो पंजाब वो जो नवा आया सोनिया, वो हमजा अली भाई साहब ने अच्छा बोला या मुस्तफा रही साहब? मुस्तफा। ये आप क्यों कह रहे हैं? ये सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब एक पंजाबी की जो ज़ुबान है ना, जहाँ तक परफॉर्मेंस का तल्लक है, ना फवाद खान की परफॉर्मेंस में कोई कमी थी, ना हमजा अब्बासी की परफॉर्मेंस में कोई कमी थी, लेकिन जो एक गैसर होता है ना पंजाब का, वो उन दोनों का था। वो दोनों का। सर पॉइंट आ गया आपका। शामी साहब जी 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 बताइए। क्योंकि उन्होंने जी जी प्लीज प्लीज ओपन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर राइटिंग प्रोसेस और इट्स एन ऑनर टू सिट विद यू हियर। सर आपने बुल्ला लिखी तो बुल्ला में फ़कीरा का कैरेक्टर मेरा आपने लिखा है, कुछ उसकी कुछ आपसे मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ, कुछ उसके पीछे कोई बैकग्राउंड थी? बिकॉज दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द विलन्स, बट इज़ देयर एनीथिंग जो जब आप लिख रहे थे या कुछ, आप सब तो नहीं बता सकते मगर थोड़ा बहुत अगर कुछ भी बता सकते। क्यों आपको पसंद नहीं आया? नहीं मुझे पसंद आया, क्यों नहीं आया? उनको पसंद आया है। बात यह है कि अक्सर होता है, मैंने एक तजर्बा किया था कि विलन अक्सर मर्द होते हैं, मर्द इस किस्म के हरकत, जो आपका रोल है ये कोई लड़का भी कर, ये नैयर जाज भी कर सकता था। तो मैंने लाहौर कलंदर फिल्म लिखी तो उसमें जो हीरोइन थी मैंने उसको विलन रखा। वो प्रॉपर्टी का काम करती थी, बकायदा बदमाश थी। तो उसकी लव एंगल वो इतना लोगों ने लाइक किया, हालांकि उसमें नया हीरो था वो बंटू भट्ट, कि अल्लाह ताला ने उस फिल्म को इज्जत दी, वो हिट हो गई। तो उससे मुझे तअस्सुर मिला। मैंने कहा एक विलन तो चल ही रहा ना, जो साजिद वो कुछ ने किया है अपना सलीम शेख ने। तो ये जो करैक्टर था, मैंने कहा बजाय इसके कि उसका कोई हवारी हो, ये करे ऐसे वैसे, तो मैंने कहा ये एक लड़की करे तो क्या ही अच्छी बात है। तो वैसे भी वो मैंने एक आदमी ने मुझे सुनाया था कि बॉर्डर पे एक औरत है जो कब्ज़ा ग्रुप है बाकायदा, और यहाँ तक कि यहाँ से बड़े कुछ लोग गए थे, एक प्लाट था जिसके ऊपर कब्ज़ा था कि वो कब्ज़ा छोड़ दे, उसने कब्ज़ा नहीं छोड़ा और कोई छुड़ा भी नहीं सका और आज भी उसके पास है। तो वो मेरे जहन में था, उसका नाम एमन है। आपका फिल्म में नाम एमन ही है ना? वो ये था, लेकिन अब फकीरा वो फिर मैंने उसको एमन कहना वो इसलिए रखा। चलो आपको समझ आ गया, बड़ी खुशी की बात। भाई इन लोगों के साथ तो बातचीत जारी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चल
बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्नी ना कोई साडी जात पछाड़े ते ना कोई सानू मले चल चल बुलिया होते चलिए चल चल बुलिया चल होते चलिए चल बुलिया चल होते चलिए जिथे सारे अन्ने चल बुलिया चल होते चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाड़े ना कोई साडी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने चल होते चलिए चल चल बुलिया चल होते चलिए चल चल बुलिया चल होते चलिए जी का शेर जोड़ा है मैंने, सुनने वाला शेर है। इट खड़का तुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, इट खड़का तुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला। आवे जावे हर कोई खावे, आवे जावे हर कोई खावे, राजी होवे बुल्ला। चल वो थे चलिए, चल चल बुलिया, चल वो थे चलिए, चल चल बुलिया, चल वो थे चलिए। तू कवे ते तुम्हें आ जावे, मैं कवा ते छुरिया। तू कवे ते तुम्हें आ जावे, मैं कवा ते छुरिया। सुन ले भगत कबीर दी बुलिया, सुन ले भगत कबीर दी बुलिया, दोवें गल्ला बुरिया। चल वो थे चलिए, चल चल बुलिया, चल वो थे चलिए। सारे पामागा रे मागा रे गा सा, सारे पामागा गा 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 सा, सा दा नी दा बा, नी दा नी दा नी दा नी बा पा, नी दा नी दा नी दा नी बा पा दा मा पा गा गा मा पा गा मा रे दा नी दा नी दा। सर रे 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 गा 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 मा पा मा रे पा रे सा रे पा रे सा रे पा रे सा। चल चल बुलिया, चल चल बुलिया, चल बुलिया, चल होते चलिए। वाह वाह वाह। शाजिया, आप भी न्यूज़ एंकर हैं, आप आज़ाद हैं? प्रोग्राम एंकर मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। अच्छा, बिल्कुल मैं आज़ाद हूँ। मैं ड्राइव विद शाजिया ज़ीशान में बिल्कुल आज़ाद हूँ। नहीं, वो दूसरे में आज़ाद नहीं है आप। दूसरे में किसी प्रॉपर न्यूज़ चैनल्स में वहां से तो आजाद हो चुकी नहीं है। आज आजाद है, आज़ादी इस शो के लिए आजाद है। लेकिन ड्राइव विद शाजिया ज़ीशान में शाजिया बहुत आज़ाद है। शामी साहब, आप आज़ाद हैं बिल्कुल आजाद अपने जर्नलिज्म में? नहीं, मादर पिदर आजाद नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह। आजाद बिल्कुल हम अल्लाह के फजल से आजाद हैं। सोहेल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने 18 साल हो गए हमें ये शो कर रहे हैं, जो हमारा हस्बे हाल। तो हमें कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये ना करें या वो ना करें या कोई पाबंदी फील हो, क्योंकि हमारा तो वो मज़ा से रिलेटेड है।
तो हमने तो वो उसी तरह उसी अंदाज में लाइट मूड में ही बात करनी होती है। भट्टी साहब आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ ऑलवेज, लेकिन वो शामी साहब वाली बात कि आपको जितना ग्राउंड दिया जाता है मज़ा है कि उसमें खेलें। और डेफिनेटली बहुत सारे मौज़ूआत पे बात नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं हो सकती, बहुत सारे इश्यूज़ पे बात नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी बात हो सकती है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है और मैं कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कामरान, आपने सबसे आज़ादी का पूछा, आप खुद कितने आज़ाद? मुझे तो जी पूरी आज़ादी, इसकी वजह ये है कि जो मेरे बचपन से जज्बात हैं, जैसे मैं फौज में जाना चाहता था बचपन से ही, फौज के मुतालिक मैं क्रेजी हूँ, यू नो, मैं आईएसएसबी से रेकमेंड हुआ। बाकियों की बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती, जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, कि वही माहौल है भाई, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा। दिस इज द वे आई सी दिस सोसाइटी, और वैसी ही हो रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई फर्क नहीं? मैं हूं ही ऐसा, मैं भाई हुकूमत के हक में जितना बोले आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। आपको कोई पाबंदी नहीं है। वो एक हमने लतीफ़ा सुना था ना कि जब सोवियत यूनियन पे कम्युनिस्ट हुकूमत थी जी, तो एक रूसी और एक अमेरिकी, उनमें बहस हो गई। तो अमेरिकी ने कहा कि मैं वाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा होकर अपने प्रेसिडेंट को गाली दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या कमाल है। रूसी ने कहा मैं क्रेमलिन के अंदर घुसकर तुम्हारे प्रेसिडेंट को गाली दे सकता हूँ, वाह, तो मेरी आज़ादी ज़्यादा है। तो इसलिए आज़ादी जो है उसका एक ये भी मामला है, आप हुकूमत के हक में जितना मैं बोले समझता हूँ कि तो आज़ाद आप है। बहुत आज़ाद हैं। हर आदमी को आज़ाद होना चाहिए। जो आज़ाद नहीं होता वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सही है। आज़ाद ना हो तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। शामी साहब, आप क्या चाहते हैं कि जब तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखे, किस तरह याद रखे आपको तारीख? कोई एक जुमले में बताओ। आप तो हेडलाइन निकालने के माहिर हैं, आप जैसी हेडलाइन तो कोई निकालता ही नहीं अखबार की। किस तरह याद रखे आपको तारीख शामी साहब? मुझे एक सच्चे और खरे अखबार नवीस के तौर पर याद है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यानी एक अखबार नवीस के तौर पर मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ये थी कि मैं अखबार नवीस बनूँ, और एक अखबार नवीस के तौर पर मैंने कोशिश की है अपनी राय जो है उसके इजहार में यानी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। और आप दोबारा भी जिंदगी में अगर आती तो आप सहाफ़ी बनना चाहते सर? हाँ, मेरा ख्याल है कि यही इंजॉय किया आपने इसको। अब बनने में कोई हर्ज नहीं होगा। भट्टी साहब, आप ये बताइए कि आपको तारीख आपके हिसाब से कैसे याद रखे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाऊं तो ये कह कि झूठ नहीं बोला, मुनाफकत नहीं की, 2 नंबरों के साथ नहीं खड़ा हुआ, सच के करीब रहा, सच नहीं बोल सका, तो और कोई सच के पॉजिटिव, करीब रहा, सच नहीं बोल सका। हाँ, वाह, कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर गया अपनी जो उसने इनिंग्स के लिए उसमें, तो बच्चे जब मेरे कहीं जाएं तो उनको शर्मिंदगी ना हो। तो भट्टी साहब, दोबारा अगर आपको जिंदगी मिले, जैसे मैंने शामी साहब से पूछा, आप यही बनना चाहेंगे सहाफ़ी? डेफिनेटली ये, और या इसके अलावा मुझे बड़ा शौक था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं उधर नाकाम ही होऊंगा। वो एक्टिंग का शौक था। हाँ, एक्टिंग का? एक्टिंग का मुझे बड़ा शौक था सोहेल मेरे साहब। मैनू मिलता, मैं हूँ चांस दे लेती यार। और मुझे हीरो पसंद नहीं है, मुझे विलन पसंद है। आप विलन बनना चाहते हाँ, हैं? मुझे विलन पसंद है, मुझे विलन अच्छे लगते हैं। चलिए, ये तो हीरो समझ आ गई। डॉक्टर साहबा, आपका? आपके 2 सवाल हैं। हाँ, 2 सवाल है। पहले सवाल का जवाब ये है कि जो एजाज़ हमें मिला है हम इसी से जाना चाहते हैं कि खलीफा? हाँ, कि सूफ़ी औरत के तौर सूफ़ी, पे सूफ़ी, जाना ठीक। चाहें। और दूसरा सवाल कि दोबारा अगर आपको जिंदगी, तो हम जो हमारे पास ज़िंदगी है हम इससे मुतमईन हैं, यही ज़िंदगी हम दोबारा चाहेंगे। यही वाली जो भी है आपकी। सोहेल साहब, बड़े परेशान जी हो गए हो, दसो। मेरा तो आपको तारीख कैसे याद रखे? पहले तो ये कि अच्छा इंसान था। नहीं, आपके कोई काम के हवाले से कैसे याद रखे? वो तो अच्छा इंसान और चाहता है बंदा। नहीं, वही उधर बैठे हुए दाढ़ी वाले साहब, वो भी चाहते हैं अच्छा इंसान हो। नहीं, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि लोग कहें कि अच्छा था, बुरा और ना कहें, आइंदा भी आर्टिस्ट ही बनना चाहेंगे? बुरा ना कहें। आर्टिस्ट ही बनना चाहेंगे सर? अब मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा,
तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं क्यों नहीं इनकी ख्वाहिश पूरी कर सका। तो नेक्स्ट टाइम फिर डॉक्टर? नहीं, मैंने फिर अपना बेटा एक डॉक्टर बना लिया। नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम अगर जिंदगी मिले तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ, ਹੁਣ बेशक फिर जो मर्जी करा। वाह वाह वाह, ये अच्छा है जी। मिस भट्ट साहिबा? I don't know, I'm mostly focused कि अल्लाह मियाँ बस के सामने अच्छा हो। मुझे नहीं पता लोगों के सामने आए, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही मुझे, I live in the moment, I give my best। मतलब ये लम्हा फिलहाल जी लेने दो, आपका ये हिसाब है? लम्हे में ही है सारा कुछ, बाकी अल्लाह के सामने है कि अल्लाह के सामने बस इज्जत रहे, लोगों के सामने तो इट्स ओके। राजिया साहिबा, आपको लोग कैसे याद रखें? मुझे लोगों की राय से फ़र्क नहीं पड़ता। तारीख कैसे याद रखें? तारीख कैसे, बस कोई मुझे ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद ना करे कि इसने हमारे साथ ज्यादती की थी। बहुत अच्छी बात आपने की। आप जनाब? बस मेरा भी यही है कि हमदर्दी, मोहब्बत, प्यार ये बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। यार को अपने प्रोफेशन के हवाले से बताया ना कि आप वही वो उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, उस तरफ ही आ रहे हैं। काले बड़े पहनते हो तुसी। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो फिर ख़त्म हो नहीं गया। नहीं, दसो दसो। तो अच्छा इंसान होना चाहिए इंसान को, और मुझे याद इसी चीज़ से रखा जाए कि वो यार हमदर्द था इंसानियत के लिए, और मेरे बच्चों को लोग बहुत अच्छी नज़रों से देखें। नासिर साहब, आप सर, आपको कैसे? सर मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि मुझे बेशक लोग राइटर के तौर पर ना याद रखें, राइटर के तौर पर ना याद ना रखें? याद रखें, सिर्फ ये याद रखें इंसान बहुत अच्छा था। सर आपकी तो शनाख्त ही राइटर है। बस इतने काफ़ी है। और दोबारा भी राइटर ही बनना चाहेंगे अगर आपको दोबारा नहीं जिंदगी सर, अगर दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करना और ऐसे दौर में पैदा करना जो आज है, तो मैं बदमाश बनना पसंद करूँ। क्या करना पसंद करेंगे? बदमाश। ये अच्छा, नहीं ये दौर क्या है जो इसकी वजह ये है आप बदमाश ही बन जाएंगे? इसकी वजह ये है सर कि जब भी मैं थाने में गया हूँ ना, मैंने शरीफ आदमी को खड़े हुए देखा है और बदमाश को कुर्सी पर देखा है। बिल्कुल। वेरी यानी मुझे खड़े देखा, इसलिए भट्टी मैंने- साहब को बैठे हुए देखा। इसलिए मैंने मौला जट में डायलॉग भी लिखा था कि हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में इज्जत से जीने के लिए हर शरीफ आदमी को एक बदमाश की जरूरत है। बिल्कुल सही है। ओए या खुद ओए, बनना शामी पड़ता है, साहब, या खुद ये बनना क्या पड़ता है। सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं आप? माशाल्लाह, ये पाकिस्तान आपने क्या बनाया था? बदमाशों के लिए बनाया था? देखें, ये तो एक मुहावरा है ना जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पाकिस्तान बनने के बाद नहीं सी ये मुहावरा बनया, शुरू से ऐसे ही। रूल ऑफ लॉ हर मुल्क में होता है और सर। भैंस भी पाकिस्तान हर बनने के तरफ बाद ऐसे ही है। और मैं तो जैसे ये फरमा रहे हैं ना नासिर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा हीरो पुलिस वाला है, क्योंकि मैंने अपना बाप देखा हुआ है, मुझे उससे अच्छा इंसान ही नहीं कोई नजर आया जो अब मेरी जिंदगी में इंसान है ना। बिल्कुल ठीक है। वो एक पुलिस ऑफिसर था, और ऐसा पुलिस ऑफिसर के कोई मजलूम को देख के वो पहले तो पौना घंटा रोंदे सन, तो फिर उसका काम कर। हर फील्ड में ना जी बहुत अच्छे लोग भी हैं, वली अल्लाह लोग भी हैं, हर फील्ड में बहुत बुरे लोग भी हैं, तो जीना तो इन्हीं के साथ है ना। बिल्कुल भाई, इन लोगों के साथ तो बातचीत जारी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मोमिन बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है, अय्यूब साहब के बेटे हैं, और मुझे लगता है अपने वालिद साहब से ज्यादा अच्छा गाते हो। 5वें काले पे कमा रहे हैं आप इनको। आप खुद कभी खुद गए हो उस लेवल पे? मैं गाता अच्छा, तो हूँ, जाते लेकिन रहते हो। इसका जाना मुश्किल है। आज पता चलेगा बाप अच्छा सिंगर है या बेटा उसकी जगह पे जगह ले रहा है। मुकाबला स्टार्ट किया जाए प्रोग्राम के एंड नहीं में। कामरान साहब, इसमें मुकाबला नहीं होता, ये मेरा बेटा है और मुझे खुशी है ये मेरे से अच्छा गाए, हाँ, और मेरे से भी अच्छा। मैं आपको आज वही रिजल्ट निकाल के दूंगा, आप खुशी खुशी जाएंगे। नैना मोर तरस गए, नैना मोर तरस गए, आजा बलम परदेसिया, नैना मोर तरस गए, आजा बलम परदेसिया, नैना मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपिया पपिया पिपैया मोर पपीहा कोयल बोले, मुझ बिन
डोले काले बादल बरस गए काले बादल बरस गए जब रम परदेसी आने तरस गए मन अटके आवे परवाह दे नाल मन अटके आवे परवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटके आवे परवाह दे नाल मन अटके आवे परवाह दे नाल नदियों पार रांझण दा थाना कीते को जरूरी जाना मिन्नता करा मैं मना दे नाल मन अटके आवे परवाह दे नाल